एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने पर बीजेपी नेता राम कदम ने केंद्र सरकार की प्रशंसा की। राम कदम ने कहा, वे दिन गए जब आरोपी अपराध कर देश छोड़कर भाग जाते थे। ये नया भारत है और हम अपराधियों को वापस लाते हैं। ये प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। जो लोग अपराध करते हैं वे कहीं भी हों, उन्हें कानून के हवाले किया जाएगा। यही हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने दावा किया कि ये कदम सरकार की कड़ी अपराध विरोधी नीति और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण है। देखिए, बदला हुआ भारत है। पुराना भारत ऐसा था कि देश में लोग गुनाह करते थे, धोखाधड़ी करते थे, लोगों को लूटते थे और विदेश भाग जाते थे या भगाए जाते थे। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई यहाँ पे गुनाह करके भी भागे, धोखाधड़ी करके भागे, तो उसे पता है देर लगेगी, पर उसे भारत लाया जाता है। ये विगत 12 वर्षों में हमने देखा और उसी का नतीजा है जो आरोपी को भारत लाया गया। ये एक सक्षम नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मोदी जी है तो मुमकिन है। अब भारत की भूमि पर कोई भी गुनहगार, उसके दिमाग में यह विचार नहीं आएगा कि इस देश में कोई गुनाह करके बाहर भागे तो बच जाएगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। विश्व के किसी भी कोने में गया तो भारत उसे ढूंढ करके लेके आएगी और उसे फांसी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये दावा किए जाने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, बीती शाम व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने 60वीं बार दोहराया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा और उस समय सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी उनके साथ मौजूद थे। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री कांग्रेस को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे कांग्रेस और हमारे नेताओं पर हमला करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप 60वीं बार ये कहते हैं कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया और मैंने व्यापार समझौते को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, तब हमारे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री किस बात से डरते हैं। वे खुलकर क्यों नहीं कहते कि राष्ट्रपति ट्रंप गलत बोल रहे हैं? कांग्रेस नेता ने कहा कि ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है और प्रधानमंत्री को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, कल शाम को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में 60वीं बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और कौन मौजूद थे उनके साथ? सऊदी अरेबिया के राजकुमार युवराज मोहम्मद बिन सुल्तान। सऊदी अरेबिया में कहा है, कतर में कहा है, हॉलैंड में कहा है, इजिप्ट में कहा है, इंग्लैंड में कहा है, जापान में कहा है, और जब वो उड़ते हैं एयरफोर्स 1 में बार बार उन्होंने कहा है। 60वीं बार उन्होंने कहा है कि मेरे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रोका गया, भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। 60 बार उन्होंने दोहराया है और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। हमारे प्रधानमंत्री मौका छोड़ते नहीं है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस पर बरसते हैं, हमारे नेताओं का बदनाम करते हैं। और जब राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 60 बार कहते हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया क्योंकि मैंने ट्रेड यानी कि व्यापार समझौता को मैंने एक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल किया, पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों डरे हुए हैं, किस बात से डरे हुए हैं? क्यों नहीं खुलकर कहते कि राष्ट्रपति ट्रंप गलत कह रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं को तो वो बदनाम करते रहते हैं, क्या क्या नहीं गालियां देते हैं, और किन शब्दों में गालियां देते हैं वो प्रधानमंत्री को शान नहीं देता। हालांकि प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोलते, पर राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में क्यों डरे हुए हैं? 56 इंच की छाती कहां गई? 60 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। तो प्रधानमंत्री को अंत में
चुप्पी अपनी तोड़नी चाहिए। चीन के बारे में चुप्पी, चीन को क्लीन चिट 19 जून 2020 को, राष्ट्रपति ट्रंप के 60 बार दावों पर क्लीन चिट को चुप्पी, कुछ नहीं कहा है। पर कांग्रेस के बारे में बदनाम करते जाओ, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करते जाओ। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आगामी ध्वजारोहण समारोह को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया, कुल 7 ध्वज लगाए जाएंगे, एक मुख्य गर्भगृह के शिखर पर और बाकी 6 अन्य मंदिरों के लिए होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि मंदिर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के साथ सुरक्षाकर्मी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दिन लगभग 15 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो। नृपेंद्र मिश्र के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल शामिल होंगे। लगभग 7,000 वीआईपी अतिथियों के आने की भी उम्मीद है, जिनके आवास और मंदिर दर्शन के लिए सभी प्रबंध किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा कार्यक्रम सुचारू और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पताका का उल्लेख किया तो एक पताका तो शेषावतार मंदिर में लगाया जाए और 6 पताकाएं जो हैं वो परकोटा के जो पंचायतन के 6 मंदिर हैं उनमें लगाया जाए। आप जानते हैं कि वो 6 एक व्यवस्था के अंतर्गत है और उन पर होगा कि कुल मिलाकर 7 पताका उस दिन जो है वो भी लग जाएगा। इस प्रकार का कार्यक्रम बनाए। उन्होंने मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी थी और वह अत्यंत एक तरीके से उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आए, अतिथिगण आए, सामान्य नागरिक जो आए दर्शन करने के लिए, उसके साथ सभी का व्यवहार उचित होना चाहिए। उन्होंने तो यह भी कहा कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण 1-2 दिन का इस प्रकार करा लिया जाए जिससे कि दर्शन वगैरह में, क्योंकि आपको तो ये मालूम ही है कि सीता विवाह भी उसी दिन है और लगभग 15 झांकियां अयोध्या में या 16 झांकियां निकलती हैं, तो उन लोगों को असुविधा न हो। हम ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती 26 तारीख को रहेगी, जैसा कि जनवरी में था जबकि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एकाएक जो है वो भीड़ आएगी, लेकिन कोशिश यह की जा रही है कि उस दिन कम से कम 26 तारीख को 15-16 घंटे या उससे भी अधिक मंदिर खुला रहे, जिससे जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको पूरी दर्शन हो सके। तो ऐसा व्यवस्था अब खास मेहमान तो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी हैं सरसंघ चालक आदरणीय भागवत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल महोदया है और अन्य उतने ही खास, मैं किसी प्रकार तुलना नहीं कर रहा हूँ, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वह लगभग 7,000 की संख्या हो गई है, जिन्हें की आमंत्रित किया गया है, संपर्क कर लिया गया है। उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मंदिर में जाने की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था बहुत ही सक्रिय रूप से न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी हैं उनकी देखरेख में है। ध्वजारोहण के लिए दोनों व्यवस्थाएं साथ में रखी गई। अगर आप अनुमान लगाएं तो उसकी जो रस्सी है
उसका ही इतना वजन है कि उसको खींचने के लिए भी बहुत बड़े एक तरीके से शक्ति वाले व्यक्ति को ही खींचने में उसको लगानी, इस तरीके से पुल करने की जो पावर है वो बहुत जरूरी है। तो ऐसा किया गया है कि जो मशीन से जोड़ा गया है रस्सी को, तो उसको एक पुली व्यवस्था के अंतर्गत जो चक्र है एक प्रकार से, उससे उसको ऊपर की पुली से जोड़ा गया है। कल भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस दूरी से वो ऊपर चलने लगता है तो लगभग 2 मिनट के आरोहण के बाद पोल जो है उसको सीधा होना पड़ता है, जिससे कि चीजें जाकर के ऊपर जाकर के वो सॉकेट में फिक्स हो जाए। उस समय ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जब वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन पे जाने लगे और स्ट्रेट हो जाए, तो वहां पे ये सारी व्यवस्था रोप है, इसको पुल करने के लिए मशीन लगाई गई है। अभी आप में से किसी सज्जन ने यह कहा कि इलेक्ट्रिक बटन की भी व्यवस्था होगी, तो रखा तो गया है विकल्प, लेकिन इंश्योर करने के लिए कि किसी प्रकार की कोई असफलता ना हो, अभी रोप दो तरफ से बैलेंस करके और उसको पुल करने के लिए मशीनरी, तो एक तरीके से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज विधानसभा में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया, आज बीजेपी और जेडीयू विधायी दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक मिलकर अपने नेता का चयन करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 पर बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन किया जाएगा। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जायसवाल ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह बेहद उत्साहपूर्ण और उत्सव जैसा माहौल ये होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए बिहार के 2 लाख से अधिक मतदाता भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जिसे पूरे राज्य की जनता गौरव के रूप में देख रही है। विधायक दल की बैठक है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों दल की बैठक है। 11 बजे जनता दल यू के विधायक दल की बैठक है और 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। सभी लोग अपने नेता का चयन करके फिर 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। एक बड़ी के साथ आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 30 नवंबर को बुलाए गए सर्वदलीय बैठक को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। जयराम रमेश ने कहा, सर्वदलीय बैठक में हम निश्चित रूप से मांग करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों, व्यापार समझौतों और चीन से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो, लेकिन यह सत्र केवल 15 दिनों का है और यह मात्र एक औपचारिकता जैसा लगता है। मुझे नहीं पता सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि सरकार सर्वदलीय बैठक में कुछ कहती है और फिर करती कुछ और है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की इस दोहरी नीति के कारण सत्र की उपयोगिता पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अब संसद का सत्र भी बिल्कुल मुहाने पर है। 1 तारीख को सत्र शुरू होगा और आप बार आप लोग बात कर रहे हैं, आप तो गिनती गिन रहे हैं, 60 बार हो चुकी ये बात। तो क्या आप लोग सबसे पहले नहीं, अभी 30 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करेंगे। एक औपचारिकता है, उसमें तो हम जरूर मांग करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों पर, ट्रेड समझौता के ऊपर, चीन के साथ
जो दबाव में, मजबूरी में हम कदम ले रहे हैं क्लीन चिट के बाद में, उसके बाद उस संदर्भ में चीन पर एक चर्चा हो, जो हमारे समझौता, जो हमारे संबंध हैं, संवेदनशील मामले हैं, सीमा पर संवेदनशील मामले हैं, जहां पेट्रोलिंग हम करते थे, जो हमारे आदमी पेट्रोल वहां जाया करते थे, अभी हम नहीं जा पा रहे हैं। वहां की जनता, लद्दाख की जनता ने चिंता जताई है, लद्दाख में स्थिति बहुत नाजुक है। ये सब मुद्दे हैं, 30 तारीख को हम जरूर उठाएंगे। पर ये देखिए, सत्र सिर्फ 15 दिन का सत्र, एक औपचारिकता है। क्या सरकार क्या करने वाली है मुझे पता नहीं है, क्योंकि सरकार सर्वदलीय बैठक में एक चीज कहती है और करती और कुछ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।